स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेकंड लेक्चर के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में जानेंगे। हमारे पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Quantum mechanics show that the energy level of all systems are quantized and designed by the appropriate quantum number। हम यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यह हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और यह हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा है। यहाँ पे दो एनर्जी लेवल है E1 और E2। जब कोई भी फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है किसी मॉलिक्यूल पे गिरता है ग्राउंड स्टेट पर, तो इसकी एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास होगा E2 माइनस E1 जो कि डेल E के बराबर होगी। यहाँ पे ये ऊर्जा का अवशोषण करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। E2 से E1 एनर्जी लेवल में आने के लिए एनर्जी का एमिशन होता है, इसीलिए ये एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यूनिट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 10⁻⁻12 अर्ग पर मोल या 23064 कैल्शियम केल्विन पर मोल। यह हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन के कुछ यूनिट्स हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। हमारे पास मुख्यतः दो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम दो पार्ट में डिवाइड है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, जिसमें डिसकंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रम है वह दो पार्ट में डिवीज़न उसका होता है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वह कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, और फिर से ये फर्दर लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम में डिवाइड होता है। अब हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये विकिरण जो डिटेक्टर होते हैं उससे होते हुए रिकॉर्ड में आ जाते हैं और हमें स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं, जिन्हें डिटेक्टर या रिकॉर्ड में भेजा जाता है, जहां इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह हमारे पास दो प्रकार का होगा, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस।
हमारे पास जो उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम थे वो फर्दर दो भागों में डिवाइड थे, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जो हमारे पास कंटिन्यूस पार्ट है, इसमें जो सतत स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम कहलाता है जो लगातार होता है, उसमें कोई सीमा का विभाजन नहीं होता है। और दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह इस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम में सातों रंगों विबग्योर एक दूसरे में इस प्रकार से विस्तृत रहते हैं कि उससे यह जानना संभव नहीं हो पाता कि कहाँ नीला रंग समाप्त हुआ है और कहाँ हरा रंग शुरू हुआ है, कहाँ नारंगी रंग समाप्त हुआ है और कहाँ लाल रंग शुरू हुआ है। अब हमारे पास डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं उस स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो खंडों में विभक्त होता है। इन खंडों के आकार के हिसाब से जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारे पास लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, when the radiation emitted by the vapor of an element are viewed through a spectroscope, bright lines are observed in a series. These lines correspond to a specific radiation emitted by the vapor of the element. Thus, this type of spectra are called atomic or line spectra. For example, the spectrum obtained from the sodium vapor have two bright lines at 5890 and 5896 angstrom wavelength. Since no two elements give identical line, therefore line spectra are the characteristic properties of atom. Thus, line spectra helps in the detection of element. रेखीय या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, यानी लाइन और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंग दैर्ध्य और अलग अलग तरंग संख्या से संबंध कई रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस या वाष्प अवस्था में पदार्थों के परमाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। इन्हें परमाणुवीय स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। रैखिक स्पेक्ट्रम यदि उत्सर्जन प्रकार का हो तो काली सतह पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, और यदि अवशोषण प्रकार का रैखिक स्पेक्ट्रम हो तो चमकीली सतह पर काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है बैंड और जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन दोज वन एंड इज शेप्ड शार्प विद ए क्लियर बाउंड्री which goes on diffused at other end. If these bands are observed through a powerful microscope, they appear in the form of group of many lines. If the substance which give emission band spectrum is heated up to high temperature. इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में होता है। ये स्पेक्ट्रम पदार्थ के द्रव अवस्था या विलय अवस्था से प्राप्त होते हैं। जिनमें पदार्थ आणविक अवस्था में होते हैं, इस कारण इन्हें आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं।
अब हमारे पास है कि ये जो आणविक स्पेक्ट्रा है, ओरिजिन ऑफ बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से आणविक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। जो अणुओं के घूर्णन हैं, कंपन हैं और उनके आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिनमें आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। भिन्न भिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रम ये संपन्न होते हैं। उनके आधार पर आणविक स्पेक्ट्रा को 3 भागों में बांटा गया है: रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा, वो है आउटलाइन ऑफ ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। यह हम देखेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिवाइस which is used to obtain spectra of compound is known as spectroscope or optical spectroscope. More advanced arrangement which contain more sophisticated means of detection, recording, etc. are known as spectrophotometer, which are named according to all feature as spectrophotometer, spectrograph, spectrophotometer, spectrometer, etc. All the instrument have same principle. पहले हम बात करते हैं इसमें सोर्स की। सोर्स इज यूज्ड टू गेट द रेडिएशन source is used to get the radiation of required wavelength density. Source are taken to different radiation of different wavelength. For example, जो हमारे पास टंगस्टन लैम्प is used for visible near UV or near IR radiation. A hydrogen discharge lamp is the source of UV, जो कि 200 से 400 nm रेडिएशन, और for IR radiation generally Nernst glower is used as source of radiation. Nernst glower is a rod which has mixture of rare earth metal oxide. अगला हमारे पास जैसे सैंपल ट्यूब है। सैंपल ट्यूब टी से डिनोट करते हैं, जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेना होता है उसे उपयुक्त विलायक में घोलकर उस विलयन को इस सैंपल नली में लिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह नली भिन्न भिन्न पदार्थ की बनी हुई होती है। इस नली का पदार्थ इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रयुक्त किए जाने वाले विकिरणों का जरा भी वो अवशोषण ना करें। अतः जब अवरक्त विकिरणों का प्रयोग हो रहा है तो क्षार धातुओं के हैलाइड जैसे NaCl है, KBr आदि से बनी हुई नली लेते हैं। दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते समय कांच की और पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करते समय क्वार्ट्ज की बनी हुई नली का उपयोग करते हैं। कांच या क्वार्ट्ज
अवरक्त विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, अतः कांच या क्वार्ट्ज से बनी सैंपल नली का अवरक्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रयोग नहीं करते हैं। अगला हमारे पास है एनालाइजर या मोनोक्रोमेटर। एनालाइजर यह उसी पदार्थ का बना हुआ एक घूमने वाला प्रिज्म या ग्रीडिंग होता है। जिस पदार्थ की सैंपल नली बनी हुई होती है। इसमें से जब सैंपल नली से पारगत विकिरणें गुजरते हैं तो एक मोनोक्रोमेटर की भांति ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को विभक्त करके पृथक पृथक कर देते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के ये विकिरण प्रिज्म की घूर्णन से संसूचक पर आपतित होते हैं। इस प्रक्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। इस विश्लेषण का रिकॉर्डर के साथ कुछ इस प्रकार से तारतम्य या तुल्यकालन कर लिया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन कर लिया जाता है कि उसमें लगे हुए ग्राफ पेपर पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य का व्यवस्थित अंकन या रिकॉर्डिंग हो सके। अगला है हमारे पास डिटेक्टर। Detector converts radiation energy into electrical energy. They may be of two types: thermal detector और photo detector.